थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, टॉम ऑल्टर का नमस्कार और हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है आपकी तारीफ और मेरा काम है हमारे पैनल वालों की तारीफ करना। लेकिन इतना ज़बरदस्त पैनल है ये कि मेरी हिम्मत नहीं इनकी तारीफ करने की, इसलिए मैं इन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस पैनल के एक एक मेंबर अपनी तारीफ करें। सबसे पहले सीनियोरिटी से शुरू करें। सर। हेलो एवरीबॉडी, परीक्षित साहनी। आप करिए ना मेरी तारीफ। आई कांट डू माय ओन ट्रिब्यूट। एक तो इतने बड़े मतलब पहलवान आपके मियाँ बने हुए हैं और ऊपर से मैं तो मसूरी का हूँ, आप देहरादून की हैं, तो फिर जैसे मैंने कहा ना, मसूरी वाले जब जाते हैं देहरादून के ऊपर मसूरी जाते हैं तो सलाम करके जाते हैं। तो आपको आज हमारा सलाम, देहरादून वालों का सलाम। आई एम अर्चना पूरन सिंह। हाय हाय, आई एम दीपशिखा। पल्लवी जोशी। हेलो। परमीत सेठी। सॉरी क्या? सॉरी जरा जोर से बोलिए ना। परमीत सेठी। आप कहाँ के हैं जी? आप देहरादून के नहीं हैं? मुंबई के हैं। जी हाँ। मुबारक हो आपको। हाय, आई एम सोनू वालिया। वाह। अब आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम एक मल्टी स्टारर टीवी सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? इस वक्त टीवी दुनिया के जितने भी टॉप कलाकार हैं ऑलमोस्ट सब यहीं मौजूद हैं। मैं उनमें से नहीं हूं एक। और मॉडेस्टी। थैंक यू। मसूरी वालों के पास कुछ तो खूबियां हैं। देहरादून वालों के सामने आते मॉडेस्ट होना ही पड़ता है। व्हाट, यू डोंट हैव एनी स्कोप अदरवाइज। हुजूर, लोग कहते हैं कि जब देहरादून वाले मसूरी वालों की तरफ देखते हैं तो सर उठा के, और हम जब देखते हैं तो सर झुका के। तो क्या मतलब हुआ? ह्यूमिलिटी। बहुत खूब। मैं आगे बढ़ूं? हाँ बोलिए। थैंक यू। मैं आगे बढ़ूं? आज का विषय है द चेंज फ्रॉम फिल्म एक्टिंग टू टीवी एक्टिंग। और हमारे साथ जितने भी यहाँ इस पैनल के मेंबरान हैं, सब ने फिल्मों में काम किया है, सब ने टीवी सीरियल्स में काम किया। कुछ ने शिफ्ट किया फिल्मों से टीवी में, कुछ ने शिफ्ट किया टीवी से फिल्मों में, और कुछ ने फिल्मों में शुरू किया, फिर टीवी में शिफ्ट किया, फिर वापस फिल्मों में आ गए, वगैरह वगैरह। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ मेंबरान हैं और हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं। और ये मेरा वादा है कि इस शो में आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, सवाल करने का, और मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगेन सीनियर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि ब्रदर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। प्रेक्षक जी, ये शिकायत आम है कि एक कलाकार तब सिनेमा से टीवी में शिफ्ट करते हैं जब उनको फिल्मों में अच्छा काम ना मिल रहा हो। अब ये बात आपके हिसाब से कहां तक सही है? भाई, किसी हद तक तो सही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो शिफ्ट कर गए टीवी पर, लेकिन ये बुनियादी तौर पर बात गलत है, क्योंकि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे कि नसीरुद्दीन शाह है जी, वो टीवी पे भी काम करते हैं, ओम पुरी है और प्रेम चोपड़ा हैं जो अभी टीवी पे काम करते हैं। ये गलत है कि टीवी को, फिल्मों को छोड़ के वो आए हैं टीवी पर। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि इंसान तब आता है टीवी पे जब उसे वहाँ रोल अच्छे रोल मिल न रहे हों। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि किसी आर्टिस्ट को ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। आर्टिस्ट तो खैर ना सोचे, पब्लिक जरूर सोचती है, क्योंकि मैंने ये खुद सुना है पब्लिक से। देखिए, आप मिसाल के तौर पे आपने फिल्म लाइन छोड़ी तो नहीं? आप फिल्मों में काम करते हैं। लेकिन आजकल मैं टीवी में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, फिल्मों में बहुत कम। ठीक है, वो शायद इसलिए क्योंकि वाकई जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सिनेमा छोड़ दिया है। सवाल वाकई ये है कि मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, शायद मेरी गलती हो, मैं किसी मतलब दावे के साथ नहीं कह सकता। मेरा ये ख्याल है कि आजकल जो माहौल है, जब मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ, जी, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनीबॉडी एल्स, दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन एंड आई माइट बी मिस्टेकन। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि मेरे मद्देनजर से मेरे साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि सिनेमा आजकल बदल गया है। किसी जमाने में फिल्में बनती थी 2 बीघा जमीन, देख लीजिए, मैंने काम किया था समाज को बदल डालो, हमारे वालिद साहब की फिल्म थी सीमा,
गर्म हवा, अब क्या है फिल्में कुछ माहौल बदल गया है जनाब। और मैं अब भी जब अच्छी फिल्म मिलती है, जैसे अब साई परांजपे की फिल्म कर रहा हूँ, साज विद शबाना, अभी मनमोहन महापात्रा जो आपके साथ इंस्टीट्यूट में थे, अभी उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है उड़ीसा में, उसमें काम किया है। तो क्वेश्चन इज नॉट कि आप एक चीज को छोड़ के दूसरी तरफ आए, क्वेश्चन इज कहाँ आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, कहाँ आप ज्यादा अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं। तो इसलिए किसी हद तक कई लोगों के साथ ये इसलिए हुआ, मेरे साथ इसलिए हुआ जी जी कि मैं कतई मुत्तफिक नहीं हूं उन फिल्मों से ज्यादातर। मैं ये नहीं कहता कि हर फिल्म खराब है, बुरी है, नहीं, मगर मेजॉरिटी जो फिल्में बन रही हैं उनसे मैं मुत्तफिक नहीं, उनमें हिस्सा लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। हिंदी फिल्मों में टॉम, आप हमारे अजीज दोस्त हैं, आप समझ सकते हैं कि अब जब आजकल जो बन रहा है वो किसी तहजीब याफ्ता किसी सीरियस एक्टर के लिए इट इज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइंग। अगर वैसा मुझे रोल मिले जैसे कि मुझे साई ने दिया है, जैसे उसने मनमोहन महापात्रा ने दिया था, तो मैं तैयार हूं काम करने के लिए। लेकिन आई फील कि टेलीविजन में फिर भी साफ सुथरी चीजें बन रही है और अच्छे अदब पर आधारित बन रही है। दैट्स व्हाट आई फील। आई माइट वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी कट। गलती की है, अगर मैंने गलत बात कही है तो मैं माफी चाहता हूं। जी बिल्कुल नहीं, मैं कट करता हूँ स्ट्रेट टू बिट्टू। ना बिट्टू, यू स्टार्टेड विद टीवी सीरियल्स बेसिकली। हालांकि मेरे ख्याल से आपके दिल के अंदर तमन्ना थी हीरो बनने की, आज भी है मेरे ख्याल से, करेक्ट? आपने स्टार्ट किया टीवी सीरियल से, ब्रदर ने स्टार्ट किया फिल्मों से, राइट? अच्छा, अब आप शिफ्ट हो रहे हैं फिल्मों में, जो बड़ी खुशी की बात है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। इनफैक्ट आई वाज अ बिजनेसमैन बिफोर आई केम इनटू दिस लाइन। आई वाज मेकिंग मनी ओवर देयर आल्सो, बट द मनी हैज नॉट अट्रैक्टेड मी। द थिंग व्हिच अट्रैक्ट्स मी इज being famous, fame like Raj Kapoor, like अपना बलराज सानी साहब. That is something. They are the greats. I would like to be one of them. Fantastic, fantastic. Yeah. अब वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सोनू जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जरूर। हाल ही में आप कई टीवी सीरियल्स में नजर आ रही हैं और मेरी खुशनसीबी है कि एक में मैं भी कर रहा हूँ काम आपके साथ। ये देहरादून वाले हमेशा शक करते मसूरी वालों पे, कुछ एल्टीट्यूड का सवाल है ना वो। अगर मैं आगे ऊंच नीच का, बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आपने इनसे शादी। बट सोनू जी, ये सवाल खैर जाहिर है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। आपने फिल्मों में भी काम किया, अच्छी फिल्मों में काम किया, अवार्ड भी मिले आपको। इस वक्त आप ज्यादातर टीवी में काम कर रही हैं, आपको इस बात से कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ रोल्स व्हिच आई वांटेड टू प्ले इन फिल्म्स। और मैं समझती हूँ कि मुझे टेलीविजन में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो मुझे फिल्मों में कभी मिल नहीं सकती थी। फिल्मों में मैं आई वुड हैव बीन स्लॉटेड, यू नो, एक स्लॉट बना दे गया होता मेरा, लाइक दिस इज अ ग्लैमरस गर्ल, और I would not have had the opportunity to play various characters जो आपको अभी मिल रहे हैं, जो अब मुझे टेलीविजन पे मिल रहे हैं। But unless I was a very popular, you know, from the box office point of view, अगर मैं नंबर 1 स्टार होती श्रीदेवी माधुरी की कैटेगरी में, तब तो मेरे लिए फिल्म में यू नो रोल्स लिखे जाते, एंड मुझे मतलब हर तरह के रोल्स I could have, you know, been able to perform. But frankly speaking, television has given me the opportunity to play different roles, and I'm grateful about that. Fantastic, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं दीपशिका जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप तो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, मतलब हम सब में से लेटेस्ट हैं इस लाइन में, और आपका स्वागत है इस लाइन में हमारी तरफ से। आपने एक पिक्चर में काम किया शुरुआत में, देव साहब की पिक्चर में, गैंगस्टर में। तो आपके करियर की शुरुआत हुई एक फिल्म से, फिर आपने एक टीवी सीरियल में काम किया, स्कैंडल में, अब आप वापस फिल्मों में काम कर रही हैं। तो आपका लिमिटेड तजुर्बा है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, लेकिन जो फर्क है, मैं सिर्फ फर्क की बात कर रहा हूँ, एक मूवी कैमरे के सामने काम करने में और एक टीवी कैमरे के सामने करने में जो फर्क है, उस फर्क से आपको कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता टीवी के सामने एक्टिंग करना या फिल्म में एक्टिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग। इनफैक्ट आई एंजॉय वर्किंग इन टीवी सीरियल। आई इंट्रोड्यूस्ड बाय देवानंद इन गैंगस्टर, बट मेरी फिल्म देन आई वाज डूइंग बरसात की रात, लेकिन वो फिल्म डिले हो गई, उसे 3 साल लग गया। So by that time, people wanted to know my work, saying you look good, but what you act, we don't know how you act. So that's why Danny G called me for his serial Ajnabi.
And he said, you आप serial because I was also doing serial. So that's the only way कि मैं अपना काम दिखा सकती थी. Right. So that's why I did अजनबी. और अजनबी से मुझे जो पॉपुलैरिटी मिली तो वो मुझे पिक्चर गैंगस्टर से इतना फर्क नहीं पड़ा. And then अजनबी करके then I got Scandal. So in between the time was that at every channel all the serials I did and people I got recognized through like serial. And वो देखने के बाद लोगों ने मुझे फिल्मों में लेना शुरू कर दिया. So if you are talented and if you work honestly, I don't think so कि आप टीवी करो या फिल्म करो. मुझे कोई फर्क नहीं लगता. एक फिल्म हम दिल्ली में इकट्ठे कर रहे हैं. कर रहे हैं जी. कौन सी? अभी हमने साइन किया. अभी हमने साइन की साथ ब्यूटीफुल में. रोल. Yeah. So ये बात नहीं है कि अगर आदमी टीवी पे हो तो फिल्मों में नहीं. And मुझे ऐसा कोई दुख नहीं कि मैंने सीरियल क्यों. Everybody was telling she spoiled her career सीरियल करके. मुझे ऐसा नहीं लगता. बहुत अच्छे. In fact, I learned a lot in serial. हाँ वो तो है. So today I can stand in front of Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, I can perform in front of them. Maybe I'm not experienced जैसे उनका है, लेकिन at least I can stand in front of them. I can sit in you people. पल्लवी जी आपकी बारी. एक ख्याल हम सबको आता है जब टीवी में काम करते हैं कि हम जो एक्टिंग करते हैं वो एक टेम्पररी चीज़ है. जी. एक सीरियल चल रही होती है, लोग देखते हैं, कोई चाय पी रहा होता, कोई गपशप मार रहा होता टेलीफोन पे, शायद उनकी नज़र टीवी की तरफ पड़े उस वक्त, उन्होंने थोड़ा सा हमारा काम देखा, वो चीज़ आया और गया, ख़त्म हो गया. एक ब्लैक होल जिसे कहते हैं ना, जहाँ सितारे भी गायब हो जाते हैं, हमारा काम भी उस ब्लैक होल में गायब हो जाता है. अगर रीरन में आया किसी नए चैनल के ऊपर तो गनीमत. जब आप फिल्म में काम करते, मसलन आपने दिलवाले में काम किया, तो लोग 10 बार 100 बार देखते हैं, लेकिन ये एक हमारा जो काम है टीवी का, वो कभी रुकता नहीं है. करेक्ट. कभी ठहरता नहीं है. इसके बारे में क्या विचार है आपका? एक्चुअली बिगिनिंग में मुझे भी यही लगता था शुरुआत में कि जितनी भी मैंने सीरियल्स की है एक के बाद एक, अगर मैं अभी नाम बताऊं तो शायद याद आएंगी लोगों को. लेकिन जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे परीक्षित जी से, यू सी वी ऑलवेज नोटिस्ड कि लोगों की यही एटीट्यूड होती है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. पहले a lot of people graduated from serials into films, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं, तो फिल्मों के बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग आज टेलीविज़न पे आने की सोच रहे हैं, टेलीविज़न पे आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, कुछ एक लोग एक्टिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये तो शायद आज ये बात इतनी सच है नहीं कि आपका परफॉर्मेंस कहीं खो जाता है, क्योंकि आज हम 13 एपिसोड की या 26 एपिसोड की सीरियल में ख़त्म नहीं हो जाता हमारा काम. अच्छा, थैंक यू. अब अर्चना जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा देहरादून में खैर देहरादून को गोली मारी आप, ये हमारा बहुत पुरानी ट्यूनिंग है. अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मसूरी का हूँ और आप देहरादून की हैं, मसूरी यहाँ है और देहरादून यहाँ है. ये नहीं, ये बराबर है ना? बोलिए. और क्या बोलूँ मैं. आप जब आई थी मुंबई, अब कितने साल पहले आप आई थी, वो देहरादून वाले सब जानते हैं. उस वक्त मैं स्कूल में था मसूरी में. तो मैं आपको पढ़ाती थी, है ना? क्या कुश्ती पढ़ाती थी आप? अब मैं भी जाता हूँ. अच्छा, I had to prepare you for the battleground of Bombay. मैंने नहीं सिखाई होती कुश्ती. मैं हर रोज आपको याद करता हूँ, जब भी मुझको मार पड़ती है ना फिल्म में, मैं आपको याद करता हूँ. मैं आपसे ये सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ that when you came to Bombay, बिट्टू जी का एक सपना हीरो बनने का था. आप जब आई थी यहाँ मुंबई, तो आपका क्या सपना था? I think that dream still remains with me. जो dream तब थी. And what is that dream? Of becoming a name. Okay. And a name to be reckoned with not only in terms of कि आप एक नाम बन गया as a film star or a model or anything like that, but just a name which is very respected, which is not just attached to a particular thing कि सिर्फ television star. ऐसा मुझे कुछ exactly ये नहीं था कि मैं film star ही बनना चाहती हूँ. ऐसा नहीं था. तब तो television भी नहीं था. So I wanted to be a name, whether it was in films as a director or a producer or an actress, anything. And it is still a dream because I have a name now only in a particular field, on television and in films a little bit. Lekin with that whole roundedness, I think Parmeet also said the name Raj Kapoor.
So Raj Saab was a name in every field. You know, if he's in editing also, within the industry we all know that his music, his taking, his direction, his production, everything, he was a one-man show. Not that I'm aiming that I will be a one-man show. I don't have any egoistic, hassle like that. But yes, I want to be, I want to satisfy my own creative urge. और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है. तो मेरा वो सपना था that I will become something, and I think I've only reached this much. There's a long way to go. बट मैं आपकी तारीफ में कहना चाह रहा हूँ, आपकी तारीफ में दैट इन द एक महदूद या सीमित दायरा है टीवी का, विद इन दैट आपने जो अलग अलग रोल्स किए हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज जो आपने पेश की हैं इस महदूद दायरे में, कमाल है, रियली कमाल है, एंड हैट्स ऑफ रियली. बट आई विल नॉट से कि उसका क्रेडिट मुझे इतना नहीं जाता, मुझे नहीं जाता, इनफैक्ट इतना नहीं. दिस इज द खासियत ऑफ दिस मीडियम. That's right. तो जब परीक्षित साहब बात कर रहे थे कि यू नो अबाउट चेंजिंग फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे आपने चेंज किया, यू डिड फिल्म्स एंड देन नाउ यू डूइंग टेलीविजन आल्सो. बट आई थिंक द मेन रीजन व्हाई एनीबडी कम्स इनटू टेलीविजन आल्सो इज कि आपको कहाँ, जैसे सोनू सेड, कहाँ इतना मौका मिलता है that you can play so many roles, variety of roles. Even if you're a Sridevi and Madhuri Dixit, आप मुझे बताइए कितने अलग रोल्स कर लिए हैं उन लोगों ने. एक हीरोइन, टिपिकल क्लीशे फ्रेज अगर मैं यूज करूं, वही पेड़ और वही श्रीदेवी और वही अनिल कपूर. खासकर एक्ट्रेसेस के लिए, yes, especially for actresses. तो एक्ट्रेस के लिए तो बहुत ही जरूरी मत. दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीविजन इज फैंटास्टिक. बट यस, आई डू से दैट, आई विद ऑल ऑनेस्टी कैन से दैट अगर मैं श्रीदेवी बन गई होती फिल्मों में तो मैं नहीं आती टीवी पर. बिकॉज लॉजिकली जो लोग बोलते हैं कि इट्स अ स्टेप डाउन, ओके. और अगर मैं बोलूं कि नहीं जी, अगर मैं श्रीदेवी होती मैं तो जरूर टीवी पे काम करती, बिकॉज टीवी तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. क्या बात है. क्योंकि ये छोटा मीडियम है, इट इज अ स्मॉल स्क्रीन, बट व्हाट इट हैज गिवन ऑल ऑफ अस, आई थिंक उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, ये माइक मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं आप दोस्तों की तरफ आ रहा हूं और आप जो पूछना चाहेंगे, सबसे पहले मेरा एक वादा है आपसे कि आप जरूर पूछ सकते हैं कुछ. ये आप लीजिए माइक और पूछ लीजिए. I would like to ask Deepshikha, as I know you're a model of the college, Dalmia College. Yeah. I've been in the college, and even I am a model. I'm doing modeling. Is there any scope for we people to be in the screen? If you're a good actor, like actresses, I don't think so. And if you're confident, so I was also model. मुझे एक चांस मिला and proved myself. अजनबी was only 3 episodes. जब मैंने काम करना शुरू किया, it went up till 53 episode. परीक्षित जी was there. So अगर आप confident है और आपको है कि मैं एक्टिंग कर सकता है, if you prove yourself, तो anybody can come in this line. अच्छा, now from the audience, एक सेकंड, आपकी बारी है. आप सब कलाकार को जिसना खरिया का नमस्कार. आप लोग नज़दीक से, हम लोग ने तो आपको बहुत बार देखा है, लेकिन आप हमको देख के कैसा फील कर रहे हैं वो मैं नहीं बोल सकती. लेकिन हम बहुत तुमको नज़दीक से देखे, हमेशा हमारे घर में आते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग देखते हैं. वो है सब सीरियल की वजह से. आप लोग सीरियल में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ही सब देख पाते हैं. हर घर में सीरियल चलता है, हर घर में सीरियल देखा जाता है. उसकी वजह से फिल्मों के से ज़्यादा टीवी सीरियल ज़्यादा दिखाई देता है. क्या बात है, क्या बात है. आप लोग टीवी देखते हैं. हाँ, टीवी देखते हैं और हम टीवी पर काम करते हैं. अगर आप लोग टीवी नहीं देखते तो हमारे घरों में शायद टीवी होता भी नहीं. क्योंकि आप लोग देखते हैं इसलिए टीवी सीरियल बनते हैं और इसलिए हमें पैसे मिलते हैं. पिक्चर से ज्यादा टीवी सीरियल ज्यादा देखा जाता है. हर घर में आप लोग पहुंच गए. और लक्स क्या सीन तो सब बच्चे बोलते हैं. क्या बात है. टीवी सीरियल की वजह से आप सुन रहे हैं कि नहीं? थैंक यू. इतने पॉपुलर हुए टीवी सीरियल की वजह से. सिनेमा इतना, फिल्मों तो इतने लोग जाते नहीं अभी थिएटर में, लेकिन ज्यादातर सीरियल देखते हैं. हर घर में पहुंच गए, बच्चे बूढ़े सब जानते हैं. सोनू वालिया जैसे, इनके लिए चाय कॉफी कुछ ठंडा गरम समोसे पकोड़े क्या पसंद करेंगे? थैंक यू. लेकिन फिर भी बोलूंगी मैं कि अगर टीवी का कोई एक्टर आपके सामने आए और आपको मालूम पड़े एक टीवी के सीरियल की शूटिंग चल रही है और शाहरुख खान की शूटिंग चल रही है, तो दे विल स्टिल गो एंड सी शाहरुख खान. नहीं, ये बात सही है. तो देखने जाएंगे ना. ये बात सही है. द ग्लैमर ऑफ फिल्म्स इज अमेजिंग. आप हमारी तरफ है कि उनकी तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ. बहुत अच्छे. अब मैं देख रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये वक्त हमारे पास रहा ही नहीं कुछ, लेकिन मैं वादा करता हूँ और मैं अभी आप सबसे दरखास्त करता हूँ, अगले हफ्ते आप वापस आएंगे हमारे प्रोग्राम में. जी जरूर आएंगे. आपके लिए हुजूर जरूर जनाब, आपके लिए क्यों नहीं. पल्लव जी,
आप आएंगे ना सर? जरूर आएंगे। बिट्टू से मैं पूछूंगा नहीं। Because आपकी शूटिंग है फिल्म की शायद नेक्स्ट वीक ना, तो आप नहीं आ पाएंगे बजवाने में। सोनू जी आप जरूर आएंगे ना? If you get on your knees and ask me, Tom, I will. कैमरा कौन सा, मेरा कैमरा कौन सा ये है? अच्छा ये लीजिएगा आप। अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं। सोनू जी यू बी देयर प्रॉमिस? Yes. यार जरा आई एम गेटिंग ओल्ड ना, जरा मदद दो ना। और आप दोस्त लोग वापस आएंगे अगले हफ्ते, प्रॉमिस? हाँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो इजाजत हम चाहेंगे और अगले हफ्ते फिर हम इन सब से मिलेंगे हमारे इस प्रोग्राम में आपकी तारीफ। तब तक इजाजत, नमस्ते।